आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 अप्रैल व 7 अप्रैल का करंट अफेयर करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो के अंदर। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता का आयोजन टोक्यो के अंदर हुआ है। जापान के बारे में देखते हैं। राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। जापान के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा जापान। भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबों से निपटने के लिए लेजर से लैस उपकरणों का अध्ययन करने का फैसला किया जापान ने। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश घोषित किया जापान को। जापान में हाई अलर्ट जारी किया है टाइफून सानसान के कारण। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए जापान ने समझौते किया भारत के साथ। 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात के बारे में देखते हैं। गठन 1 मई 1960, राजधानी गांधीनगर, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजरात के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट के जीआई टैग मिला है अहमदाबाद के। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित हुआ गुजरात के अंदर। 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सापल की शुरुआत की गुजरात ने। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गुनेरी को। भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया गुजरात ने। ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गुजरात ने। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सवार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नोबेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड ने। नोबेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान आयरलैंड ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के अंदर। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील के अंदर आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को बिम्स्टेक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को। बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में बच्चों के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 930। बच्चों के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वीरता विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वीरता विभूषण से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। राजधानी कोलंबो, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री हिरणी अमरसूरिया, राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। श्रीलंका के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कोलंबो के अंदर। अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत। श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया है अडानी ग्रीन ने। श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया 4 फरवरी को। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सलैन एक्स 2024 शुरू हुआ विशाखापट्टनम तट पर। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन देश ने। अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा चीन ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को अनिवार्य कर दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के अंदर। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी चेन्नई, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18।
राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। थाईपुसम 2025 उत्सव मनाया गया तमिलनाडु के अंदर। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के तुतिकोण अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अपनी साइबर नीति 2.0 का अनावरण किया तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में कहां पर DRDO और भारतीय सेना ने MRSAM के 4 सफल परीक्षण किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, ओडिशा से। DRDO और भारतीय सेना ने MRSAM के 4 सफल परीक्षण ओडिशा से किए हैं। ओडिशा के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ओडिशा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की ओडिशा ने। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा ओडिशा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष में ओडिशा। 30 राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित हुआ भुवनेश्वर के अंदर। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा सतपथी को। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन की शुरुआत हुई है कटक ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के नोलेल गुड़ संदेश को GI टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के नोलेल गुड़ संदेश को GI टैग दिया गया है। अन्य GI टैग के बारे में देखते हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलाई फूलों की माला को GI टैग मिला है जो तमिलनाडु के हैं। प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला जो अहमदाबाद गुजरात के हैं। पारंपरिक पोशाक रंगनाई पेचरा को GI टैग मिला जो त्रिपुरा के। गोल्ड पेंटिंग को GI टैग मिला जो मध्य प्रदेश की है। सितार और तानपुरा को GI टैग मिला जो महाराष्ट्र के मिराज शहर की है। सांजी क्राफ्ट को GI टैग मिला जो मथुरा की है। मांजुली मुखुटा और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला जो असम की है। आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग मिला जो त्रिपुरा की है। सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला जो ओडिशा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, पुर्तगाल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश AI में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत के बारे में देखते हैं। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है भारत। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में 109वां स्थान है भारत का। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब हासिल किया भारत ने। एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पाद का आंकड़ा पार किया भारत ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल की है भारत ने। T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ समझौता किया भारत ने। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब हासिल किया भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिला स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, रजत पदक। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 महिला स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में UK ने द फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, सुदर्शन पटनायक को। UK ने द फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया है। अन्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंगल को। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉकसेल को। वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलका झा को। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। HBTUC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर दिनेश सहारा को। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। ब्रिटेन से मान्य नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत, पाकिस्तान और 12 अन्य देशों पर वीजा बैन लगाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के गेंदबाज कामिंडू मेंडिस ने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर IPL में नया रिकॉर्ड बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, श्रीलंका के। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सपाता मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, तेलंगाना की। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला S जयशंकर ने। हाल ही में कौन सा राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओडिशा ने।
हाल ही में किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया? तेलंगाना की। हाल ही में कहां पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2025 शुरू है? ब्यूनस आयर्स में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अकर सरोफ को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 36वां। हाल ही में कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थापत्य और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया? गोवा के अंदर। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। हाल ही में किस राज्य में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस राज्य में रंगोली बिहू उत्सव शुरू हुआ है? असम के अंदर। एक्स्ट्रा डोज में देख लेते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया है मध्य प्रदेश ने। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है राजस्थान ने। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गुनेरी को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरुआत की है पंजाब ने। ब्रिटेन से माइनर नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। कंप्यूटर क्वांटम चिप ऑसिलेट का अनावरण किया अमेजोन ने। रविंद्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ असम के अंदर। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। ओवर्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक न्यूटान में शीर्ष पर है केरल। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है भारत का। अजमेर में 132 साल पुरानी फौजसागर झील का नाम बदलकर बनसागर कर दिया राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली विधानसभा की जो निवादक की सुविधा से लेस होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारत में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया झारखंड ने। शुगर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर एलिस वोल्टन। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।